हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ n is even then sum of n terms of the series 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus up to so on will be. Option A is minus n by 2, option B is n minus 1 by 2, option C is n plus 1 by 2, option D is 2n plus 1 by 2. First we see the की कॉन्सेप्ट. देखिए, अगर आपके पास कोई एपी है, एपी क्या है? जिसकी दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम चले. ये मान लीजिए कोई एपी है, इसकी अगर मुझे पहली एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या है? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d. अब हमें गिवन क्या है? गिवन n इज इवन. सबसे पहली कंडीशन है n क्या है? n एक इवन नंबर है और हमें सम फाइंड आउट करना है. मान लीजिए मैं इस सम को s नाम दे रही हूं. लेट किया मैंने s. क्या है s? 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस. देखिए, आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं जो इवन टर्म्स चल रही हैं वो हमारी क्या है? विद नेगेटिव साइन है. तो यहाँ लास्ट में सबसे लास्ट में जो n आएगा, n इवन है तो वो माइनस n आएगा और उससे पहले प्लस का हमारे पास आएगा n माइनस 1. यही चल रहा है हमारा. मुझे इनका सम फाइंड आउट करना है तो हम इसके लिए ओड टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, इवन टर्म्स को एक साथ कर लेंगे. अब ओड टर्म्स हमारी कौन कौन सी हैं? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस n इवन है तो n माइनस 1 डेफिनेटली कैसा होगा? ओड होगा. तो मैंने n माइनस 1 किया और ये ब्रैकेट बंद. और इवन टर्म में से मैंने माइनस और साथ में मैंने 2 भी यही कॉमन ले लिया. या फिर ऐसा कीजिए, अभी आप माइनस कॉमन लीजिए. इवन टर्म्स को लिखा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस अप टू सोन प्लस n. याद रहे यहाँ n क्या है? इवन है. इवन है तो आप इसे 2m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो दिस इज इक्वल टू, इसे मैंने लिखा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सोन प्लस n माइनस 1. n माइनस 1 को ब्रैकेट में रखेंगे, पूरा n माइनस 1 है. माइनस 2 यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सोन प्लस n बाई 2. यहाँ पर n क्या है? आप ब्रैकेट में जरूर लिखिए बिकॉज n इज इवन. तो n बाई 2 क्या आएगा? n बाई 2 इज अ नेचुरल नंबर. कह सकते हैं अगर हम नेचुरल नंबर पर काम कर रहे हैं तो टर्म्स को ऐड करना है तो n हमारा यहाँ नेचुरल नंबर ही है. तो अब देखिए ये क्या बन रहा है? ये एक एपी है. दिस इज एन एपी विद, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? a क्या है? a क्या है? 1. d क्या है? कॉमन डिफरेंस डेट इज 2. और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर? देखिए, अगर आप 1 से 10 तक काउंटिंग नेचुरल नंबर लेते हैं तो उसमें 5 इवन होते हैं, 5 ओड होते हैं. अब हमारे पास n नेचुरल नंबर हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो n बाई 2 हो जाएंगी. n बाई 2 ओड होंगी और n बाई 2 ही इवन होंगी. और ये क्या है? ये सम है, सम ऑफ फर्स्ट n बाई 2 नेचुरल नंबर्स. तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे. देखिए, n बाई 2 टर्म्स है तो n बाई 4 हो जाएगा क्योंकि जो ऊपर है नंबर ऑफ टर्म्स आता है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है और डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स n बाई 2 है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो n बाई 4 हो जाएगा. 2a क्या है यहाँ पर? 1 प्लस n माइनस 1, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है यानी n बाई 2 माइनस 1. और d कितना चल रहा है यहाँ पर? d इज 2, बीच में माइनस 2. और यहाँ पहले n नेचुरल नंबर्स को ऐड करना तो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाई 2. तो यहाँ बन जाएगा n बाई 2 इंटू n बाई 2 प्लस 1 बाय 2. अब देखिए यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे तो पहले मैं सोल्व ही कर लेती हूँ. n बाई 4 अंदर कितना है? यहाँ पर है 2 प्लस इसे ये बन जाएगा n माइनस 2 बाय 2 और इंटू में कितना है? 2 माइनस 2 इंटू n बाय 2 इंटू 1 बाय 2 और उसे मैं लिख सकती हूँ n प्लस 2 बाय 2.
इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और मैंने n/4 कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बच जाएगा, सिर्फ 2 प्लस n-2 बच गया। और जब हमने n/4 तो कॉमन ले लिया, देखिए ये n और ये 2 2 जा 4 तो बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बच गया, -n-2। तो यहाँ n से -n कट गया, 2 से +2 से -2 कट गया, ये हो गया n/4 इंटू -2, इसे हम लिख सकते हैं -n/2। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ आपको नंबर ऑफ टर्म्स बड़े ध्यान से लेनी है। देखिए n इवन है तो n/2 हमारा वैलिड है, n इवन है और इवन नंबर ऑफ टर्म्स आप लेंगे उसमें से हाफ ओड होंगी या हाफ इवन होंगी, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।